गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो थ्योरी पार्ट हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का कंप्लीट कर लिया। तो लास्ट टॉपिक है हमारे पास न्यूमेरिकल्स ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो इसके न्यूमेरिकल्स है बेटा, उसमें हमने क्या करना है कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, जैसे कि वेवलेंथ की वैल्यू है जो, वो हमने फाइंड करनी है। तो वो किसके बेस पे है? वुडवर्ड फिशर रूल है हमारे पास। तो इसमें ना कुछ चीज़ें हैं, जैसे वुडवर्ड फिशर रूल हमारे पास एक तो डाईइन, कॉन्जुगेटेड डाईइन, ट्राईइन या पॉलीइन्स के लिए अप्लाई करेंगे। दूसरा हम अप्लाई करेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन्स के ऊपर। ठीक है, सो वन बाय वन करते हैं बेटा। तो पहले है हमारे पास डाईइन। तो डाईइन देखो, मतलब इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है बेटा कि डाईइन जो है या ट्राईइन जो है वो कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए, मतलब डबल सिंगल ऐसे होना चाहिए कि इफ़ टू डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड। ठीक है, तो जो भी हमने सिस्टम या जो भी हमने जो वैल्यू देखनी है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम की ही देखनी है। ठीक है, तो उसमें कुछ हमारे पास टर्म्स हैं। जैसे फर्स्ट टर्म हमारे पास आती है होमो एनुलर डाईइन। ठीक है, तो होमो एनुलर डाईइन का मतलब क्या है? अगर एक रिंग में ही हमारे पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो उसको हम बोलते हैं होमो एनुलर। ठीक है, कि इफ़ 2 डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड, कि जैसे ये है या ये है हमारे पास एग्जाम्पल, तो इन दोनों में क्या चीज़ है कि दोनों ही एक ही रिंग में प्रेजेंट हैं जो डबल बॉन्ड्स हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कौन सी डाईइन है? होमो एनुलर। ठीक है, एक टर्म हो हमारे पास होती है हेट्रो एनुलर डाईइन। तो हेट्रो एनुलर का मतलब है कि 2 डिफरेंट रिंग्स में जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो प्रेजेंट हो। ठीक है, देखो अगर हमारे पास 2 डिफरेंट में कॉन्जुगेटेड है, जैसे ये 2 रिंग्स अलग अलग हैं। ठीक है, एक डबल बॉन्ड, देखो डबल सिंगल डबल, तो ये क्या है? जो 2 डबल बॉन्ड्स हैं ये डिफरेंट रिंग्स में प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको हमने क्या बोला? हेट्रो एनुलर डाईइन। क्योंकि हमारे पास वुडवर्ड फिशर रूल में बेटा क्या है कि पेरेंट वैल्यू हमने देखनी होती है। तो पेरेंट वैल्यू जो है कि जो मेन वैल्यू हमने लिखनी है न्यूमेरिकल्स में, उसके बेस पे लिखनी है कि वेदर हमारे पास होमो एनुलर डाईइन है या हेट्रो एनुलर है या फिर कोई एसाइक्लिक सिस्टम है। ठीक है, तो होमो एनुलर कौन सा हो गया कि अगर एक ही रिंग में हमारे पास, एक ही बेंजीन रिंग में या एक रिंग में अगर हमारे पास डबल बॉन्ड्स हैं, कौन से डबल बॉन्ड्स? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। हेट्रो एनुलर कौन सा हो गया? अगर 2 डिफरेंट रिंग्स में हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्जुगेटेड होने चाहिए। जैसे एक हमारे पास ये एग्जांपल है, तो इसमें देखो डबल सिंगल डबल। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम, बाकी किसी और चीज़ को नहीं देखना, तो सिर्फ आपने इस सिस्टम को देखना है, सिर्फ इतना। ठीक है, तो डबल सिंगल डबल, सिर्फ कॉन्जुगेटेड पार्ट लेना है हमने। लेकिन ये कौन सा हो गया? हेट्रो एनुलर डाईइन। ऐसे ही हमारे पास एक टर्म आती है बेटा एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एंडोसाइक्लिक का मतलब क्या है? देखो एंडो मीन्स कि अगर रिंग के अंदर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इट इज़ अ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अ रिंग। तो जैसे मैंने आपको हेट्रो एनुलर में बात की, देखो ये वाला डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है तो इट इज़ एंडो, ये वाला डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है तो एंडो। ठीक है, अब इसको देखो, ये डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, ये इस रिंग के अंदर है, लेकिन अगर आप देखो जिसको मैंने ए के साथ लिखा, लेट अस सपोज दिस रिंग इज ए रिंग। ठीक है, ए रिंग का जो ये डबल बॉन्ड है ये कौन सा हो गया? ये ए रिंग के बाहर वाला है ना। ठीक है, तो ये वाला रिंग कौन, ये वाला डबल बॉन्ड कौन सा हो गया? एक्सोसाइक्लिक। समझ आया कि ये कौन सा है? एक्सोसाइक्लिक। उसी तरह अगर आप बी रिंग का देखो, तो बी रिंग में देखो, बी रिंग ये है। ठीक है, तो इस रिंग के बाहर यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड है नहीं, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड है नो, तो इसका मतलब बी का कोई एक्सोसाइक्लिक नहीं है, लेकिन ए का एक एक्सोसाइक्लिक है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास, जैसे मैंने आपको दिखाऊं तो एक्सोसाइक्लिक और कैसे देख सकते हो आप, तो ये देखो ये वाला बॉन्ड क्या है? ये रिंग के बाहर है तो ये कौन सा है? एक्सोसाइक्लिक। लेकिन ये रिंग के अंदर है तो ये कौन सा है? एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, तो आपको होमो एनुलर, हेट्रो एनुलर, एंडोसाइक्लिक, एक्सोसाइक्लिक ऐसे पता होने चाहिए। फिर हमारे पास एक होता है एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाईइन। ये तो हमने रिंग की बात की, तो एसाइक्लिक का मतलब हो गया कि ए मीन्स एब्सेंट और साइक्लिक मीन्स अगर साइकिल ना हो, रिंग ना हो, लेकिन हमारे पास क्या हो? ओपन चेन, तो उसको हम बोलते हैं एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाईइन।
ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास बेटा वैल्यू कौन सी होती है, 217 नैनोमीटर की। होमो एनुलर डाइईन में हमारे पास वैल्यू कितनी है, 253। हेट्रो एनुलर अगर हमारे पास होगी तो वहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 214 नैनोमीटर। उसके बाद इंक्रीमेंट की बात की हुई है। तो इंक्रीमेंट बेटा क्या होते हैं, इंक्रीमेंट का मतलब है कि अगर उसके बाद देखो, एक तो है हमारे पास पेरेंट वैल्यू, तो पेरेंट वैल्यू हम किसको बोलते हैं कि हमारे पास सिस्टम कौन सा है, एसाइक्लिक है, होमो है या हेट्रो है, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू होगी आपके पास, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट कि अब उसके जो एग्जाम्पल आपके पास दी होगी या जो मॉलिक्यूल आपके पास आपने जिसकी लैम्डा फाइंड करनी है उसमें और क्या क्या है, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं या रिंग रेजिड्यू। तो रिंग रेजिड्यू मैं एग्जाम्पल में आपको बताऊंगी कैसे देखते हैं रिंग रेजिड्यू। उसके लिए हम कितनी वैल्यू लगाते हैं, एक रिंग रेजिड्यू के लिए हम लगाते हैं 5 नैनोमीटर। फिर एक्सोसाइक्लिक के लिए हम कितने लगाते हैं, 5 नैनोमीटर। फिर डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन की कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम कितने लगाते हैं, 30 नैनोमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, देखो अगर डबल सिंगल डबल इतना सिस्टम तो हमें मिनिमम चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है, सपोज कितने डबल बॉन्ड हमारे पास मिनिमम चाहिए, 2 डबल बॉन्ड्स, ठीक है। अगर रिंग में या रिंग के बाहर या कोई एसाइक्लिक कंपाउंड है हमारे पास, उसमें हमारे पास 3 डबल बॉन्ड्स हैं या 4 डबल बॉन्ड्स हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो कॉन्जुगेटेड होने चाहिए, जैसे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो एक डबल और एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको हम बोलते हैं कि एक बार कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो गई। तो एक्सटेंड के लिए हम कितना अप्लाई करेंगे, 30 नैनोमीटर। और अगर इसी तरह एक और डबल बॉन्ड है रिंग में, तो जिसकी वजह से कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे कि 2 डबल बॉन्ड्स एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो उसके लिए एक के लिए हम 30 लगाएंगे और 2 के लिए कितनी वैल्यू लगाएंगे, 60 नैनोमीटर, ठीक है। अब जैसे जैसे एग्जाम्पल्स करेंगे ना बेटा, वैसे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो सबसे ज़रूरी इसमें क्या चीज़ नोट करने वाली है कि आपने कॉन्जुगेटेड सिस्टम लेना है। देखो यहाँ से स्टार्ट करना है, डबल सिंगल डबल, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिंग वाला तो है नहीं सिस्टम, तो ये क्या हो गया, एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। तो इतना पार्ट बेटा जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, सिर्फ ये वाला पार्ट है जो इसको देखना है आपने, ठीक है। साइड वाले मिथाइल ग्रुप ये वाले जो हैं ये पेरेंट वैल्यू में नहीं आएंगे, सिर्फ इतने 4 कार्बन्स आ रही हैं, ठीक है। इसके लिए हमने वैल्यू कितनी लिखी, एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइईन के लिए जो पेरेंट वैल्यू है वो कितनी आएगी, 217 नैनोमीटर। अब हमने बात की थी वहाँ पर इंक्रीमेंट की, तो इंक्रीमेंट या तो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं या रिंग रेजिड्यू होता है। तो रिंग रेजिड्यू बेटा सिर्फ रिंग में होगा, ठीक है। तो ओपन चेन में आप क्या देखोगे, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर ये 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो इनको भी आपने वो वाले एल्काइल देखने हैं जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच होंगे, ये नहीं कि बाकी जो भी एक्सटेंड हो गए कार्बन्स उसको आप देख रहे हो, ठीक है। ये जैसे जैसे एग्जाम्पल्स करेंगे वैसे वैसे समझ आएगा आपको। तो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो ये वाले एल्काइल क्यों लिए, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम या कॉन्जुगेटेड कार्बन से के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कितने एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक इधर एक इधर, तो 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स आर देयर। सो 2 × 5 10 नैनोमीटर, तो कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 227 नैनोमीटर, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड वन इज एग्जाम्पल में, तो देखो बेटा सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है कि रिंग बना हुआ है, रिंग में 2 डबल बॉन्ड्स हैं, डबल सिंगल डबल। तो ये वाला जो सिस्टम है हमारे पास डबल सिंगल डबल, ये क्या हो गया हमारे पास, पेरेंट वैल्यू का सिस्टम। तो ये किस में है, रिंग में, एंड 2 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन 1 रिंग। तो ये कौन सी हो गई डाइईन, होमो एनुलर डाइईन। तो हमने पेरेंट वैल्यू इसकी क्या लिखी, 253। अब उसके बाद है हमारे पास इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट देखो, 2 रिंग जो है एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, वो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, ये डबल बॉन्ड वाली कार्बन है इसके साथ ही अटैच है, यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड वाली कार्बन इसके साथ अटैच है। तो हमने ये 2 एल्काइल लिए, एक एल्काइल के लिए हमारे पास कितना इंक्रीमेंट होता है, 5 नैनोमीटर। तो हमने इसके लिए कितना लिखा, 10
मीटर। ठीक है, अब उसके बाद हमने बात की थी बेटा रिंग रेजिड्यू की। तो यहाँ पर हम रिंग रेजिड्यू लेंगे। तो रिंग रेजिड्यू आप कैसे लोगे? देखो, ये जो डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके साथ वाली जो कार्बन होगी, वो जो बॉन्ड होगा उस पर आप ऐसे एक डॉटेड लाइन या सॉलिड लाइन के साथ ऐसे शो करोगे, जैसे मैंने शो किया हुआ है पिक्चर में। तो कैसे आएगा? देखो, ये वाला जो कट लगाया है इसका मतलब है ये रिंग रेजिड्यू है। ये क्या शो कर रहा है? लाइन रिंग रेजिड्यू। ठीक है, तो ये नहीं कि आप ये नहीं बोलोगे कि ये वाली कार्बन पे रिंग रेजिड्यू क्यों नहीं आया, क्योंकि बेटा जो कॉन्जुगेटेड कार्बन्स हैं उसके साथ वाली कार्बन ही रिंग रेजिड्यू बनेगी, या उसके साथ वाला बॉन्ड ही सिर्फ रिंग रेजिड्यू बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो क्या हो गई हमारे पास? रिंग रेजिड्यू। तो 2 रिंग रेजिड्यू, तो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स और रिंग रेजिड्यू का इंक्रीमेंट सेम होता है, दैट इज 5 नैनोमीटर। तो 2 रिंग रेजिड्यू के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई 10, तो ऐड करके हमारे पास कितना आ गया? 273। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखो। तो थर्ड में क्या आ रहा है? एग्जाम्पल 3 में ये है हमारे पास सिस्टम। तो इसमें देखो डबल सिंगल डबल, अब ये क्या है? 2 डिफरेंट रिंग्स में प्रेजेंट हैं। तो ये कौन सी हो गई हमारे पास? हेट्रोएनुलर डाइईन। तो हेट्रोएनुलर के लिए कौन सी वैल्यू होती है हमारे पास? 214 नैनोमीटर। अब उसके बाद यहाँ पर कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट तो लगा नहीं हुआ, लेकिन और क्या देखना है हमने? रिंग रेजिड्यू। तो रिंग रेजिड्यू देखो क्या बताया मैंने आपको, ये वाला जो है, मैं जैसे जिसको मैं डार्क कर रही हूँ, डबल सिंगल, ठीक है, और ये वाला सिस्टम हो गया डबल। ये हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, इसके अराउंड जितने भी बॉन्ड होंगे, जैसे ये वाले डबल बॉन्ड के पास ये वाला बॉन्ड है, ये रिंग रेजिड्यू, इसके साथ ये वाला लग रहा है, अटैच हो रहा है, ये रिंग रेजिड्यू, सिमिलरली दिस वन एंड दिस वन। तो कितने रिंग रेजिड्यू हो गए? 4 रिंग रेजिड्यू। तो इसलिए हमने वैल्यू कितनी लिखी? 20। एक हेट्रो की लिखी 214 और दूसरा 4 रिंग रेजिड्यू 20 नैनोमीटर। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली एग्जाम्पल। ये भी क्या है? अब ध्यान से देखो इसको, डबल सिंगल डबल, और ये डबल क्या है? 2 बॉन्ड्स। ये हमारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम डिफरेंट रिंग्स में प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? हेट्रोएनुलर डाइईन। तो कितनी वैल्यू होती है हेट्रो की? 214। अब उसके बाद हमने देखने हैं रिंग रेजिड्यू। तो रिंग रेजिड्यू देखो 1 2 3। अब इधर नहीं लेना रिंग रेजिड्यू, क्योंकि ये वाला तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट है, इसके बाहर वाले लेने हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बीच में कोई रिंग रेजिड्यू नहीं आएगा, जो उसके बाहर हैं, जैसे ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये आएंगे। ठीक है, तो कितने रिंग रेजिड्यू हो गए? 3। उसके बाद आपने क्या देखना है कि कोई एक्सोसाइक्लिक तो नहीं है कोई बॉन्ड। तो अब देखो, जैसे यहाँ पर देखो, ये सेम स्ट्रक्चर है, तो इसको क्या, एक बार एक रिंग को हमने लिख दिया ए रिंग, दूसरे को बी। अब अगर आप ए रिंग को एज्यूम करो तो ए रिंग के बाहर कोई बॉन्ड है? यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन अगर आप बी रिंग को देखोगे ध्यान से, तो बी रिंग के बाहर ये वाला बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड है बेटा, दिस वन, ये क्या है? ये बी का एक्सोसाइक्लिक है। ठीक है, तो इसका मतलब दिस बॉन्ड इज एक्सोसाइक्लिक। तो एक्सोसाइक्लिक के लिए हमारे पास कितनी वैल्यू होती है बेटा? 5 नैनोमीटर। तो इसलिए हमारे पास कितनी आ गई? ऐड करके 234। क्लियर? सो नेक्स्ट है हमारे पास डबल, ये वाला सिस्टम। तो यहाँ पर देखो इस एग्जाम्पल में क्या है, अब ये जो है बॉन्ड देखो, डबल सिंगल डबल। सबसे पहले तो हमने कॉन्जुगेटेड देखना है ना, तो ये होमो भी नहीं है, हेट्रो भी नहीं है। होमो के लिए दोनों डबल बॉन्ड एक रिंग में चाहिए, हेट्रो के लिए हमारे पास 2 रिंग चाहिए। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया हमारे पास? ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइईन। ठीक है, तो उसके लिए वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 217 नैनोमीटर। उसके बाद कितने रिंग रेजिड्यू हैं? इस डबल के साथ ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये क्या होंगे? रिंग रेजिड्यू। तो कितने आ गए? 10। उसके बाद अगर आप इस रिंग को देखो, तो इस रिंग के बाहर ये वाला बॉन्ड है, तो ये कौन सा हो गया बेटा? एक्सोसाइक्लिक। तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, तो ये कौन सा हो गया बेटा? एक्सोसाइक्लिक। तो 1 एक्सोसाइक्लिक, उसके लिए हमने लगाई 5 नैनोमीटर की वैल्यू। तो कितनी आ गई हमारे पास? 232 नैनोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपने देखनी है ये वैल्यूज। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली एग्जाम्पल। तो इसमें देखो, इसमें हमारे पास डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये सारा सिस्टम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जो ये सिस्टम है, ये क्या है हमारे पास? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, लेकिन इसमें से हमने क्या चूज किया? ये वाला जो पेरेंट वैल्यू है, ये क्या है? होमोएनुलर डाइईन।
ठीक है। तो पेरेंट वैल्यू कितनी आई हमारे पास 253। उसके बाद कितने रिंग रेजिड्यू बनेंगे? देखो मैंने क्या बोला था आपको कि जितना भी है हमारा सिस्टम उसके में हमने कोई रिंग रेजिड्यू नहीं लेना, क्योंकि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ये वाले बॉन्ड के बीच में कोई रिंग रेजिड्यू नहीं आएगा। इसके बाहर जितने भी हैं, जैसे एक ये आ गया, ठीक है, इसके ये वाला बॉन्ड है जो, ठीक है, इसके ये वाला जो साइड है ये क्या आएगी? रिंग रेजिड्यू। उसके बाद इस बॉन्ड की इस साइड ये रिंग रेजिड्यू, ये वाली नहीं लेनी क्योंकि ये अभी भी कॉन्जुगेटेड का पार्ट है। उसके बाद इसके साथ अटैच ये वाली साइड है, दिस वन इज रिंग रेजिड्यू। फिर इसके साथ ये अटैच है, दिस वन इज रिंग रेजिड्यू। तो ऐसे देखना है आपने। तो कितने हो गए हमारे पास बेटा? 1 2 3 4 5। तो ऐसे आपने हाईलाइट करने ज़रूर है रिंग रेजिड्यू। ऐसे ही नहीं कि आपके पास कोई एग्जांपल आई तो आप बिना शो किए उसको ऐसे ही लिख दोगे कि हाँ 5 रिंग रेजिड्यू या 3 रिंग रेजिड्यू। यू हैव टू शो, यू हैव टू मेंशन जाएगा कि आप कौन से रिंग रेजिड्यू शो कर रहे हो, ठीक है। तो 5 रिंग रेजिड्यू हो गई। वो कितनी? एक की वैल्यू 5, तो 5 की कितनी हो जाएगी? 25। उसके बाद एक्सोसाइक्लिक। तो एक्सोसाइक्लिक के लिए देखो बेटा, एक्सोसाइक्लिक के लिए मैंने रिंग्स को नेम दे दिए ABC। फर्स्ट आप ए रिंग को एज्यूम करो। ए रिंग को जब आप एज्यूम करते हो तो आप देखो इसके बाहर कोई बॉन्ड है, यहाँ पर तो नहीं है डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर है ना डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब दिस बॉन्ड इज एक्सोसाइक्लिक। सिमिलरली बी को एज्यूम करो। बी को देखो तो बी के बाहर इस साइड तो कोई नहीं है, लेकिन बी के बाहर ये वाला है, तो ये क्या हो गया? एक्सोसाइक्लिक। फिर सी की टर्न। फिर सी के बाहर देखो, सी के बाहर कौन सा बॉन्ड है? ये वाला, क्योंकि अगर आप अकेले सी को दिखाओगे तो ऐसे ही दिखाओगे ना बेटा, दिस वन और ये वाला बॉन्ड, ठीक है। ये सी रिंग दिखाया मैंने और ये वाला बॉन्ड, तो ये एक्सोसाइक्लिक बना ना। तो इस तरह से भी आप ड्रॉ करके देख सकते हो रफ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक्सोसाइक्लिक। सो हाउ मेनी एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड्स आर देयर? 3 बॉन्ड्स आर देयर, ठीक है। सो 3 एक्सोसाइक्लिक हो गए। 5 हमारे पास क्या था? पेरेंट वैल्यू 253 थी, 5 रिंग रेजिड्यू थे और 3 एक्सोसाइक्लिक। उसके बाद है बेटा एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो देखो यहाँ पर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मिनिमम सिस्टम हमें कितना चाहिए? हमने पेरेंट वैल्यू कौन सी ली? होमो की। तो कितना होना चाहिए? डबल सिंगल डबल, मतलब ये होमो सिस्टम है, सिर्फ इतना चाहिए था। लेकिन उसके बाद ये वाला जो है ये इधर भी एक्सटेंड हो रही है कंजुगेशन और इस साइड भी एक्सटेंड हो रही है, तो 2 टाइम्स एक्सटेंड हुई ना। तो एक टाइम के लिए हम कितना लगाते हैं? इंक्रीमेंट 30 नैनोमीटर। तो 2 के लिए हम कितना लगाएंगे बेटा? 60 नैनोमीटर। तो इसको ऐड कर लो और ऐड करके जितनी वैल्यू आएगी दैट इज द लैम्डा मैक्सिमा, ठीक है। सो ये था बेटा आपके पास कॉन्जुगेटेड डाईईन्स का या ट्राईईन्स और पॉलीईन्स के लिए एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा को हम कैसे फाइंड करते हैं। अब है हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स। उसके लिए भी बेटा कुछ वैल्यूज है, आपने जैसे हमने पिछले में याद की हैं, जैसे हमने लास्ट में याद किया कि पेरेंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए होमो की, हेट्रो की और ए साइक्लिक की। तो सिमिलरली इसमें भी हम लर्न करेंगे वैल्यूज कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ए साइक्लिक या 6 मेंबर्ड के लिए हम कितनी वैल्यू लेंगे? 215। 5 मेंबर्ड के लिए हम कितनी लेंगे? 202। और अगर हमारे पास एल्डिहाइड है तो हम कितनी वैल्यू लेंगे? 207। तो सेम इंक्रीमेंट, यहाँ पर इंक्रीमेंट का डिफरेंस है क्योंकि हमारे पास अब सिस्टम क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो जो कार्बन, जैसे जो कार्बोनाइल कार्बन होगी, जैसे ये कार्बोनाइल कार्बन होती है ना C डबल बॉन्ड O, इसके एडजेसेंट जो भी कार्बन होगी जो सिस्टम में आएगी उसको हम बोलेंगे अल्फा, उसकी नेक्स्ट को बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा, ठीक है। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट? एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, अगर वो अल्फा पोजीशन पे है तो हम कितनी वैल्यू लगाएंगे? 10। अगर बीटा पे है तो 12, अगर गामा पे है तो 18, और अगर गामा से हाई जैसे कोई डेल्टा वैल्यू है तो उसके लिए हम लगाएंगे, डेल्टा पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके लिए हम लगाएंगे 18, ठीक है। तो मोर देन गामा हमारे पास 18 वैल्यू फिक्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक्सोसाइक्लिक सेम है कि 5 नैनोमीटर ही लगाएंगे। फिर डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन की भी फिक्स है। इसमें एक चीज़ और ऐड है, होमो एनुलर डाईईन, कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड तो होना ही चाहिए, उसके अलावा अगर आपके पास होमो एनुलर है तो उसके लिए हम कितना इंक्रीमेंट लगाएंगे? 39, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं ऑक्सोक्रोम्स। तो ऑक्सोक्रोम के लिए OH, तो OH अल्फा बीटा गामा, तो 35, 30, 50 ऐसे आएंगी वैल्यूज़, ठीक है। तो ये आप जैसे जैसे आपके पास कोई भी एग्जांपल इसके रिलेटेड आती है तो आप साथ साथ उसकी वैल्यूज़ है जो वो लर्न कर सकते हो। आपकी बुक्स में भी इसका अलग से टेबल बना हुआ है,
ठीक है। सो इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। सो देखो बेटा, फर्स्ट है CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH2। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल्स में किया था कि हमने सिर्फ अपना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम देखना है या कॉन्जुगेटेड डाई-इन सिस्टम देखना है, तो उसी तरह हम इसमें भी करेंगे। तो देखो, डबल सिंगल डबल ये वाला सिस्टम है, जो ये हमारे पेरेंट वैल्यू है, डबल सिंगल डबल इतना, ठीक है। इसके अलावा ये अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, ये अल्काइल, लेकिन हमने कौन सा लेना है, इसको नहीं लेंगे हम, ये वाले अल्काइल को काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे? क्योंकि हमने जो अल्फा पोजीशन पे है या बीटा गामा डेल्टा पे है, सिर्फ वो वाले देखने हैं, उसके अलावा हमने और कोई भी नहीं लेने वैल्यू, ठीक है। तो देखो कैसे देखते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड O, इसके एडजेसेंट कार्बन, अब एडजेसेंट ये वाली नहीं देखनी, ये वाली देखनी है। क्यों ये वाली देखनी है? क्योंकि डबल सिंगल डबल हमारा सिस्टम ही ये वाला है, ठीक है। हमने कॉन्जुगेटेड सिस्टम को ही देखना है। तो ये वाली कार्बन क्या हो गई, अल्फा, उसके नेक्स्ट बीटा। तो अल्फा पे क्या है, एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो अल्फा बीटा ए साइक्लिक कीटोन के लिए हम कितनी वैल्यू लगाते हैं, पेरेंट वैल्यू 215। तो अल्फा अल्काइल ग्रुप के लिए हम कितनी लगाएंगे, 10 नैनोमीटर, ठीक है। तो कितनी आ गई, 225 नैनोमीटर। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल देखो बेटा, सेकेंड में क्या है, देखो ये रिंग है, रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है, फिर ये रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये दोनों रिंग्स के बीच में है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड O, डबल सिंगल डबल, ये हमारा सिस्टम है, डबल सिंगल डबल। क्लियर। अब ये कौन सा आ गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड आया, ठीक है। क्योंकि ये वाली कार्बन क्या, ये जो रिंग है, ये जो डबल बॉन्ड O है, ये कौन सी रिंग पे है, 6 मेंबर्ड पे, तो इसलिए हमने 6 मेंबर्ड लिया। तो कितनी वैल्यू होती है 6 मेंबर्ड की, 215। उसके बाद जो डबल बॉन्ड O की एडजेसेंट कार्बन होती है, ये वाली कार्बन, ये क्या होगी, अल्फा कार्बन, ठीक है। अब अल्फा की एडजेसेंट ये वाली कौन सी कार्बन हो गई, देखो जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाली कार्बन, ये क्या हो गई, अल्फा कार्बन, और दिस वन इज बीटा कार्बन, ठीक है। तो अल्फा बीटा, उसके बाद आगे नहीं चलना, क्यों, क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ पर ही फिनिश है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड, अब बीटा, अब देखो हमने देखनी है इंक्रीमेंट। तो अल्फा पे जैसे रिंग रेजिड्यू मैंने आपको पहले सिखाया कि ये जो देखो डबल सिंगल डबल, अब डबल के एडजेसेंट कार्बन जो होगी वो बॉन्ड होगा, वो रिंग रेजिड्यू हो जाएगा। तो ये रिंग रेजिड्यू हो गया, तो ये किस पे है, अल्फा पे। उसी तरह बीटा पे कितने आएंगे, 2 रिंग रेजिड्यू। तो बीटा पे अगर आपके पास अल्फा पे रिंग रेजिड्यू है तो आप वैल्यू लिखते हो 10, बीटा पे है तो कितनी वैल्यू लिखते हो 12, लेकिन हमारे पास कितने रिंग रेजिड्यू हैं, 2 रिंग रेजिड्यूज। सो इसलिए हम कितनी वैल्यू लिखेंगे, 24। उसके बाद हमने कुछ और भी देखना होता है कि कोई एक्सोसाइक्लिक तो नहीं है, कोई होमो एनुलर तो नहीं है। तो देखो ये वाला अगर आप रिंग देखोगे तो ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, इस रिंग का एक्सोसाइक्लिक। अगर आप इस रिंग को देखोगे तो ये बॉन्ड क्या है, एक्सोसाइक्लिक। तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड है ये दोनों रिंग का एक्सोसाइक्लिक है। तो एक एक्सोसाइक्लिक के लिए हम वैल्यू लिखते हैं 5 नैनोमीटर। तो 2 के लिए कितनी लिखेंगे बेटा, 10 नैनोमीटर, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है कि अल्फा पे ये लिखा 2 बीटा है या एक्सोसाइक्लिक है, ऐसे ही आपने सारा एक्सप्लेन करके वैल्यूज देनी होती हैं, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में डेफिनेटली आपके पास न्यूमेरिकल वाला पार्ट आएगा ही आएगा, ओके। और न्यूमेरिकल पार्ट बेटा बहुत स्कोरिंग होता है, इसको छोड़ा ना करो। किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है। सो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके बाद बेटा मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जितनी भी एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई हैं डाई-इन के रिलेटेड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन्स के रिलेटेड, तो सारी की सारी जो भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम के बीच में हैं या जो रिवीजन एक्सरसाइज में हैं, सारी की सारी आप करो। किसी में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे जब मर्जी पूछ लो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेकिन उससे पहले आप इसको अच्छे से करो, ठीक है। क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी में ना हमने UV, IR और NMR तीनों के इकट्ठे न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप UV स्पेक्ट्रोस्कोपी करो, फिर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को अच्छे से करो, उसके बाद NMR करना, ठीक है। सो ओके बेटा, थैंक यू सो मच।